नमस्कार दोस्तों, देजी राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने सवाल किए थे, आज उनके जवाब देने वाला हूं। पिछली बार कमेंट सेक्शन में आपने सवाल अपने रखे, उन सभी के आज मैं जवाब देने वाला हूं। और आप में से बहुत सारे साथियों के सवाल था कि सर अब सेबी किन निवेशकों को भुगतान करने वाली है, किस प्रकार अब सेबी निवेशकों को भुगतान करेगी, इसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि सेबी अब किन निवेशकों को भुगतान करने वाली है, और उसके साथ ही आपको जो बाकी समस्या है उनका समाधान मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और आपको यदि कोई भी समस्या आ रही है, आप कमेंट कर दीजिए। अभी मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उसके आधार पे आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आपकी सारी समस्याएं मैं देखता हूं, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। अब मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि साथियों अब 31 मार्च 2021 के बाद सेबी बड़े निवेश को भुगतान करने की सोच रही है, क्योंकि 10,000 तक के निवेश को भुगतान सेबी ने लगभग कर दिया है। कुछ लोगों को बचा है तो उनका भी जल्दी भुगतान करने की सोच रही है। और बहुत सारे निवेशकों को लैंड अलॉटमेंट का इशू आ रहा है, तो उसके बारे में अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी सेबी बड़े निवेश को भुगतान करने वाली है, और मैं चाहता हूं कि सभी बड़े निवेशकों को पैसा मिले, क्योंकि जिन बेचारों को ज्यादा पैसा जमा है उन सभी का पैसा मिलना चाहिए। जिनका कम जमा उनका भी मिलना चाहिए, बट जिनका बहुत ज्यादा अमाउंट जमा उनको जरूर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जीवन पूंजी उसमें लगा दी है। मैं चाहता हूं कि सभी निवेशकों को पैसा मिले। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक भी अपडेट अब मिस ना करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यदि आप अपडेट मिस कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी। सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे, तभी आप सेबी से पैसा ले पाओगे। नहीं तो आप सेबी गाइडलाइंस पूरी तरह फॉलो नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन टाइम से टाइम टू मिलती रहेगी, और आप आसानी से सारी जो भी अपडेट्स है उन पे ध्यान रखोगे, और आपका पैसा आप जल्दी और अच्छी मतलब सही प्रकार से ले पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक डिटेल गलत होने की वजह से ही सेबी रिजेक्ट कर दे रही है, फिर दोबारा बोल रही है, फिर उतना ही टाइम ले रही है, डॉक्यूमेंट सही सबमिट नहीं हुए, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो यदि एक बार आपसे गलती हो चुकी है, अब वो गलती ना हो, इसको ना दोहराएं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए। अब चलिए साथियों लैंड अलॉटमेंट के इशू की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे निवेशक हमारे हैं जिन्होंने जानकारी के अभाव में, बोलते हैं सभी निवेशक कि हम जानकारी के अभाव में हमने लैंड अलॉटमेंट में यस कर दिया है, और जिन लोगों ने लैंड अलॉटमेंट में यस नहीं किया उनको बोल दिया गया है। मैंने पिछली बार आपको वीडियो में कहा था कि आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आपके भी जो निवेशक है एफडी वाले, उनके ही ये इशू आ रहा है कि उनको पीएसएल के माध्यम से जमीन दे दी गई थी। तो आप बहुत सारे निवेशकों ने कहा कि हाँ सर हमारी ये समस्या आ रही है, हमने भी यही समस्या देखी है, और जिन लोग किस्तें जमा थी उन्हीं लोगों की दिक्कत आ रही है, पर मेजरली जिनके फिक्स डिपॉजिट था उनके ये दिक्कत आ रही है। लैंड अलॉटमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने हमारे साथी जो हमारी वीडियो देखते हैं उनके लैंड अलॉटमेंट की दिक्कत आ रही है। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाइए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरिए, तो उसके आधार पे मैं देखूंगा कि कितने निवेशकों ने वहां पर अपना डेटा भरा है, कितने निवेशक चाहते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो आए और एक पूरी जानकारी है जिसमें आपको बताइए कैसे आप सेबी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप सेबी से बात कर सकते हैं, और किस प्रकार आप अपनी समस्या आगे पहुंचा सकते हैं, ताकि आपका जो लैंड अलॉटमेंट का इशू है वो सोल्व हो और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि आपने देखा होगा जिन भी लोगों ने लैंड अलॉटमेंट यस कर दिया उनका दिखा रहा था जब स्टेटस चेक कर रहे थे कि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आपको जमीन अलॉट हो चुकी थी पहले ही, तो अब आपको पैसे की जरूरत नहीं है। ये समस्या आप सभी को आ रही थी, और इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम ये पूरा टॉपिक अब कवर करने वाले हैं, लैंड अलॉटमेंट का एक पूरा इशू कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, पहले ही उस पर जाकर आप अपनी डिटेल भर दीजिएगा, आपका नाम क्या, आपका मोबाइल नंबर और आप कहां से, या फिर आपकी ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल पे हम आपको वीडियोस भेजेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो ये पूछते रहते हैं कि सर अब सेबी किन निवेशकों का भुगतान करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब देना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं इसका जवाब आपको देता हूं और आपको कुछ घटनाएं बताता हूं ताकि आप ये सारी चीजें कवर हो। साथियों सेबी उन निवेशकों को भुगतान करेगी फिलहाल जो निवेशक जीवित है और उन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन किया है, सही प्रकार से ऑनलाइन किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए हैं ठीक प्रकार से, जहां पर जो नाम है वही नाम भरा है, अपना बैंक अकाउंट सही से अपलोड किया, अपनी रसीदें सही से अपलोड की है, अपना बॉन्ड सही से अपलोड किया, उन्हीं निवेशकों को भुगतान कर रही है। अब वहां पर सबसे बड़ा इशू आ जा बैंक का इशू आ जा रहा है। तो बैंक का इशू इस प्रकार सोल्व हो सकता है कि जब आपको ये मैसेज आए वहां से कि आपका जो बैंक डेटा है वो गलत है, तो आप अपने बैंक में जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। बैंक में जाइएगा, यदि आपका बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है तो या तो आप नई पासबुक ले लीजिए नए बैंक की, क्योंकि जब बिले हो जाते हैं तो कोई एक बैंक तो रहेगा ना,
तो उसके आप पासबुक ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास पुरानी पासबुक है उस पर आईएफएससी कोड की मोहर होनी चाहिए। जब तक मुहर नहीं होगी तब तक मान्य नहीं होगा, क्योंकि सेबी वाले चेक करते हैं, आपकी पासबुक देखते हैं, उसी के बाद रिफंड करते हैं। मैंने भी ये नोटिस किया है, 2 बार हमारे एक निवेशक का ऐसा हुआ, फिर उनको मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मोहर लगा के देखिए। जब उन्होंने मोहर लगाई तो हाँ, उनका पैसा आ चुका है, उनका 8 या 9 हजार जमा था, तो उनका पैसा आ चुका है। तो मुझे लगा कि आपको भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए आपके साथ भी, तो आप भी इस समस्या को फेस ना करें, अभी समस्या का समाधान हो जाए। आगे आपको जानकारी दे देता हूँ साथियों में, बहुत सारे ऐसे निवेशक है जिन्होंने कैंसिल चेक लगाया, फिर जो लेटर दिया था सेबी ने, वो लेटर आपने वहां से अडॉप्ट करके उसको भरकर वहां पर पूरा ठीक प्रकार से लगा दिया है। उन निवेशकों को समस्या इसलिए नहीं है कि जो चेक का लगाया उनको इसलिए समस्या नहीं है, क्योंकि चेक उन लोगों के पास होते हैं लगभग जो करंट अकाउंट यूज करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि उनको आईएफएससी कोड की दिक्कत होगी, बाकी दिक्कतें नहीं होगी यदि बैंक का इशू नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक है, ग्रामीण बैंक है, जो सपोर्ट नहीं, इंटरनेट बैंकिंग को सही प्रकार से सपोर्ट नहीं करते, उनमें पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, फंड ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या उन बैंकों के साथ है। आगे मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अब उसके बाद में सेबी क्या करने वाली है, आपके जितने आप बहुत सारे निवेशक ऐसे बोलते हैं कि सर हमने मेच्योरिटी अमाउंट हमारा 10,000 था, मतलब जो अमाउंट था टोटल वो 10,000 था, हमने मेच्योरिटी अमाउंट भर दिया 46,000 रुपए। तो मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, साथियों आप सभी को पता होगा कि सेबी रसीदें देखकर पैसा दे रही है। जैसे आपने 22 रसीद अपलोड की है तो आपको 22 रसीद और एक बॉन्ड का ही पैसा देगी, यानी 23 का ही पैसा देगी। ठीक है, यदि आपने वहां पर 50,000 भरा है, 60,000 भरा है, उससे मतलब नहीं है, सेबी गिनकर पैसा देगी। जितनी रसीद आपने अपलोड की है उनको चेक करेगी और उसके बाद में उनका जितना पैसा टोटल अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपके बैंक में भेज देगी। यदि आपने वहां 50,000 भरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सेबी को, आपको सेबी ये नहीं बोलेगी। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। हमारे एक साथी था, मतलब हमारे साथ एक एजेंट थे, उनके कोर्ट में एक व्यक्ति था, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर अपना टोटल अमाउंट भर दिया 46,000 जो मेच्योरिटी के टाइम होता है, और उसके अलावा जो उनका अमाउंट होता था जो उन्होंने वहां पर अपलोड किया था, ऑनलाइन अपलोड किया था, उसमें उन्होंने एक रसीद अपलोड की, मतलब एक बॉन्ड अपलोड किया, रसीद अपलोड नहीं की, और उसका टोटल अमाउंट था 220 रुपए। तो सेबी वालों ने क्या किया, ऊपर वाला जो 46,000 उन्होंने भरा टोटल अमाउंट, और नीचे देखा उन्होंने कि एक बॉन्ड इन्होंने अपलोड किया है, तो उन्होंने 220 रुपए भेज दिया। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे सेबी वाले चेक कर रहे हैं कि इसने कितनी रसीदें अपलोड की है यहाँ पर, उसके अनुसार पैसा भेज रही है। तो उस व्यक्ति का ओनली 220 रुपए है, बाकी पैसा नहीं है, क्योंकि उसने भरा 46,000 था टोटल मेच्योरिटी अमाउंट, और उसका पैसा जो है वो ओनली 220 रुपए ही आया। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, बहुत सारे निवेशकों की समस्या थी कि उन्होंने ज्यादा अमाउंट भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है समस्या लेने की, क्योंकि सेबी वाले उतने ही पैसे भेज रहे हैं जितने आपने रसीदें अपलोड की है। आपने यदि 2 रसीदें अपलोड किए तो आपको ओनली 2 ही रसीदों का पैसा आएगा, 3 का नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि आपको फुल मेच्योरिटी अमाउंट पूरा ब्याज से मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। अब भी एक समस्या हो रही थी बहुत सारे निवेशकों के साथ, वो बोल रहे थे कि सर हमें जो ये लैंड अलॉटमेंट का सेकंड वाला इशू है, जिसमें बोला जा रहा है कि आपको पीएसएल के माध्यम से लैंड अलॉट कर दी गई है। साथियों मैंने इसके ऊपर सेबी वालों से बात तो की है, वो बोलते हैं कि आप सेबी मेल कीजिए, बाकी चीज कीजिए, तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं कि ये समस्या बहुत सारे निवेशकों के साथ आ रही है। हमारे भी एक निवेशक के साथ समस्या आई है, और ये हमारे साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये समस्या आ चुकी थी पिछली बार जब अक्टूबर में ये समस्या चल रही थी कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन उस टाइम बंद करने की बात चल रही थी, उससे पहले ही ये समस्या आ चुकी थी। मैंने उससे पहले ही नोटिस कर लिया था एंड मैंने बता दिया था कि ये समस्या आ चुकी है, मैंने आपको यूट्यूब पे बताया था। तो अब साथियों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आपकी समस्या वर्तमान में आ रही है उन सभी को आप कमेंट कीजिए, सभी के मैं सोल्यूशन आपको दूंगा विद प्रूफ और फैक्ट्स के साथ, ताकि आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान जल्दी हो सके। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जो भी आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी समस्या हो, आप कमेंट कर दिया करें, ताकि आपके कमेंट का मैं जवाब दूं और आपकी समस्या का अंत हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं साथियों, जिन समस्या यदि अभी सोल्व नहीं हुई तो बाद में सोल्व नहीं हो सकती है। सेबी तो चाहती है कि पैसा ना दे। इसमें सबसे बड़ी गलती साइबर कैफे वालों की भी है, क्योंकि साइबर कैफे वाले बिना जानकारी के अभाव में आपका लैंड अलॉटमेंट यस कर दिया। लैंड अलॉटमेंट भी यस करने के लिए सेबी को मौका मिल गया कि आपने तो खुद ही बोल दिया कि आपको प्रॉपर्टी मिल चुकी है, तो आपको देकर क्या फायदा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ आ रही है कि आपके साथ ही नहीं, साथ ही बहुत सारे निवेशकों के साथ ये समस्या है, उनको भी यही दिक्कत आ रही है कि उनका बाहर लैंड अलॉटमेंट यस हो गया या गलती से यस हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे निवेशक बोलते हैं सर हमने तो नो ही किया था फिर यस कैसे हो गया। तो ये सारी समस्याएं साथियों इकट्ठी होकर आ रही है। पैसा हमारा था, हमारे बाप का था, तो हमें मांगता है, हमारा पूरा पैसा हमें चाहिए, ऐसा सीन है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कमजोर मत होइए, स्ट्रॉन्ग रहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उससे अप टू डेट रहिए।
पूरी इन्फॉर्मेशन फॉलो कीजिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। और यदि आपको लगता है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप सेबी से बात कर सकते हैं। सेबी का नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा लिंक, वहां से भी आप जा सकते हैं। सेबी वालों से बात कीजिए आप और वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए, सेम टू सेम ये इन्फॉर्मेशन आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए साथियों, इसके साथ जय हिंद जय भारत। मैंने आपको जो समस्या थी उसका समाधान बता दिया है। यदि आपको सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।